राधे राधे भक्तों, 30 जनवरी 2026 से शुक्रवार, यह केवल एक तारीख नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के परिवर्तन का एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसे समझना हर गृहस्थ के लिए, हर साधक के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में कष्टों के भंवर में फंसा हुआ है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जिसे हम और आप भीष्म द्वादशी के नाम से जानते हैं, यह वो तिथि है जब पितामह भीष्म ने अपनी देह का त्याग किया था और अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान को पूर्णता प्रदान की थी। इसलिए 30 जनवरी 2026 का यह दिन सामान्य दिनों की भांति नहीं बीतने देना है। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसी विधि पर बात करने जा रहे हैं जो देखने में बहुत साधारण लगती है। 5 लौंग और एक हरी मिर्च, बस इतना ही, परंतु इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे की आध्यात्मिक शक्ति और 30 जनवरी 2026 के ग्रहों की स्थिति इन साधारण वस्तुओं को असाधारण अस्त्र बना देती है। आपके जीवन की बाधाओं को काटने के लिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया उपाय कभी फलित नहीं होता। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार यानी वैभव का दिन, शुक्रवार यानी ऐश्वर्य का दिन और द्वादशी तिथि यानी भगवान नारायण को समर्पित तिथि। जब वैभव और वैराग्य का मिलन होता है, तब यह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय आपके जीवन से उस नकारात्मकता को खींच निकालता है जो वर्षों से आपके घर के कोनों में, आपके मन के भीतर और आपके भाग्य के द्वारों पर कुंडली मारकर बैठी है। भक्तों, लौंग, जिसे हम मसालों में गिनते हैं, आयुर्वेद में औषधि मानते हैं, तंत्र शास्त्र में इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। लौंग का स्वरूप देखिए, ऊपर एक फूल है और नीचे एक तीखा तना। यह फूल ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करता है और 30 जनवरी 2026 को जब सूर्य देव उत्तरायण में अपनी प्रबल अवस्था में होंगे, तब लौंग की यह क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है और हरी मिर्च तीखापन, अग्नि तत्व जो नजर दोष को, ईर्ष्या को और जमी हुई भारी ऊर्जा को काट देती है, जला देती है। तो चलिए 30 जनवरी 2026 की इस पवित्र सुबह से लेकर रात्रि तक के इस महाअनुष्ठान की यात्रा पर चलते हैं। अपने मन को शांत कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और 30 जनवरी 2026 के सूर्योदय की कल्पना कीजिए। शुक्रवार का सूर्य एक नई उम्मीद लेकर उग रहा है। आपको यह उपाय किस समय करना है, कैसे करना है और सबसे बड़ी बात, किस भाव से करना है, यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 जनवरी 2026 को आकाश मंडल में जो नक्षत्रों का योग बन रहा है, वह मांग रहा है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। सबसे पहले 30 जनवरी 2026 को आप ब्रह्म मुहूर्त में न भी उठ सकें तो भी सूर्य के निकलने से पूर्व बिस्तर छोड़ दें। शुक्रवार का दिन है, स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। घर की साफ सफाई करें, क्योंकि जहां धूल होती है, जहां जाले होते हैं, वहां कोई भी उपाय काम नहीं करता। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी, यह दिन है तर्पण का, यह दिन है मुक्ति का। अपने पूर्वजों को स्मरण करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो 30 जनवरी 2026 को श्वेत या गुलाबी वस्त्र पहने, क्योंकि यह शुक्रवार के रंग हैं। अब बात करते हैं सामग्री की। 5 लौंग, ध्यान रहे 30 जनवरी 2026 के इस उपाय के लिए जो लौंग आप चुनेंगे वह खंडित नहीं होनी चाहिए, उनका फूल पूरा होना चाहिए, जिसे हम फूल वाली लौंग कहते हैं। बिना फूल की लौंग तांत्रिक क्रियाओं में अधूरी मानी जाती है, उसे शव माना जाता है। और फूल वाली लौंग को शिव स्वरूप माना जाता है, यानी जीवंत ऊर्जा। इसलिए 5 लौंग चुनते समय बहुत सावधानी बरतें।
30 जनवरी 2026 की ऊर्जा इन लौंग के माध्यम से ही प्रवाहित होगी। एक एक लौंग को अपनी हथेली पर रखकर देखें, क्या वो पूर्ण है, क्या उसका रंग गहरा है। और एक हरी मिर्च, मिर्च ताजी होनी चाहिए, सूखी हुई नहीं, उसका रंग गहरा हरा होना चाहिए। और उसकी डंडी, जिसे हम डंठल कहते हैं, वह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। डंठल वाली हरी मिर्च ही आपके कष्टों को पकड़कर खींच सकती है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को जब आप यह सामग्री एकत्रित कर लें तो इसे किसी पात्र में रख लें। अब समय का चयन 30 जनवरी 2026 को आप यह उपाय संध्या काल में करें तो अति उत्तम होगा, जब दिन और रात का मिलन होता है, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं। उस समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने का प्रयास करती हैं और दैवीय शक्तियां विश्राम की ओर जाती है। उस संधि काल में ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च एक रक्षक कवच का काम करेंगे। तो 30 जनवरी 2026 शाम का समय लगभग 5:30 से लेकर 7 बजे के बीच आप अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं, आसन बिछा लें। सीधे जमीन पर न बैठें, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपकी संचित ऊर्जा को खींच सकता है। ऊनी आसन हो तो श्रेष्ठ है। 30 जनवरी 2026 की इस संध्या को अपने सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक हो तो उत्तम, अन्यथा तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक की लौ को एक टक देखें और मन को भटकने से रोकें। अब उन 5 लौंग को अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखें और दाहिने हाथ से उसे ढक लें। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार भीष्म द्वादशी, पितामह भीष्म का स्मरण करें। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे हुए 58 दिनों तक अपनी प्राण शक्ति को रोककर रखा था। इच्छा शक्ति के बल पर आज 30 जनवरी 2026 को आपको उसी इच्छा शक्ति का आवाहन करना है। अपनी हथेली में बंद उन 5 लौंगों में अपनी समस्याओं को बोलें। पहली लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए है। 30 जनवरी 2026 को यदि आप या आपके घर में कोई निरंतर अस्वस्थ रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो मन ही मन सोचें कि यह पहली लौंग उस बीमारी को सोख रही है, उस नकारात्मकता को जो शरीर को खोखला कर रही है। महसूस करें कि 30 जनवरी 2026 की यह दिव्य ऊर्जा आपकी हथेली के माध्यम से उस लौंग में प्रवेश कर रही है और रोग को भस्म कर रही है। दूसरी लौंग आपके धन के लिए है। आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ, रुका हुआ पैसा। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार जो धन की देवी का दिन है, प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मांडीय शक्ति, मेरे जीवन में जो भी आर्थिक अवरोध है, धन का प्रवाह जो रुक गया है, वह इस दूसरी लौंग में समाहित हो जाए। 30 जनवरी 2026 का यह क्षण आपके दरिद्रता निवारण का क्षण है। तीसरी लौंग आपके संबंधों के लिए है। घर में क्लेश, पति पत्नी में तनाव, भाई भाई में विवाद या संतान से दूरी। 30 जनवरी 2026 को भीष्म पितामह को याद करें, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया लेकिन परिवार को बांधने का प्रयास किया। उस तीसरी लौंग में अपने घर के सारे झगड़ों को, सारे कड़वे वचनों को मानसिक रूप से डाल दें। सोचें कि 30 जनवरी 2026 के बाद मेरे घर में केवल शांति होगी और यह सारा क्लेश इस लौंग में कैद हो रहा है। चौथी लौंग आपके शत्रुओं के लिए है। वो शत्रु जो दिखाई देते हैं और वो जो दिखाई नहीं देते, यानी आपकी अपनी बुरी आदतें, अपना आलस्य, अपना क्रोध। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को संकल्प लें कि मैं अपने भीतर के शत्रुओं का नाश करूंगा और जो बाहर के शत्रु अकारण मुझे परेशान कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को भी यह लौंग शांत करे। 30 जनवरी 2026 की यह संध्या शत्रु शमन की संध्या है। 5वीं लौंग
नजर दोष और अज्ञात भय के लिए है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम क्यों परेशान हैं। एक अजीब सा डर, मन की बेचैनी या किसी की बुरी नजर। 30 जनवरी 2026 को इस 5वीं लौंग में उस अज्ञात भय को समर्पित कर दें। अब जब आपने पांचों समस्याओं को 5 लौंग में मानसिक रूप से स्थापित कर दिया है, 30 जनवरी 2026 की इस घड़ी में अब बारी है उस एक हरी मिर्च की। उस हरी मिर्च को उठाएं और उन 5 लौंग के साथ रख दें। हरी मिर्च, तीखापन, ये उन 5 समस्याओं को बांध देगी। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार। अब आपको क्या करना है? एक सुई और धागा लें। धागा काला हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को अवशोषित करता है। 30 जनवरी 2026 को इस काले धागे में सबसे पहले हरी मिर्च को पिरोएं। ध्यान रहे मिर्च के आर पार धागा हो जाए। उसके बाद उन 5 लौंग को एक एक करके उसी धागे में पिरोएं। यह एक माला जैसी बन जाएगी। नीचे हरी मिर्च और उसके ऊपर 5 लौंग। 30 जनवरी 2026 का यह विशेष यंत्र अब तैयार हो रहा है। जब आप सुई चुभो रहे हो तो मन में किसी भी प्रकार का हिंसा का भाव न लाएं, बल्कि यह भाव रखें कि आप अपनी समस्याओं को कील रहे हैं। 30 जनवरी 2026 को आप अपने दुखों को बांध रहे हैं ताकि वे आपको और न सता सकें। अब इस तैयार माला को अपने दोनों हाथों में पकड़ें और अपनी आंखों को बंद कर लें। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार की रात अब गहरी हो रही है। वातावरण में शांति है। भीष्म द्वादशी का पुण्यकाल चल रहा है। इस समय मौन हो जाएं और केवल अपनी सांसों की आवाज सुने। सोचिए कि 30 जनवरी 2026 को आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतर रही है, जो सीधे आपके हाथों में रखी उस हरी मिर्च और लौंग की माला पर पड़ रही है। यह रोशनी भगवान विष्णु की कृपा है। यह रोशनी पूर्वजों का आशीर्वाद है। 30 जनवरी 2026 को यह साधारण सी वस्तु अब एक शक्तिशाली रक्षा कवच में बदल रही है। अब इस माला को लेकर आपको अपने पूरे घर में घूमना है। मुख्य द्वार से शुरू करें। 30 जनवरी 2026 की शाम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हों, अंदर की ओर मुख करके, और घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करें। हर कमरे में जाएं, रसोई में, शयन कक्ष में, जहां आप धन रखते हैं वहां, और मन ही मन प्रार्थना करते रहे कि 30 जनवरी 2026 को मेरे घर की सारी नकारात्मकता इस लौंग और मिर्च में समा जाए। कोनों में विशेष रूप से घुमाएं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अक्सर कोनों में ही छिपती है। 30 जनवरी 2026 को कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बाथरूम के दरवाजे के बाहर भी इसे घुमाएं। छत पर जा सकते हैं तो वहां भी जाएं। 30 जनवरी 2026 की हवा उस माला को स्पर्श करे। जब पूरे घर का चक्कर लग जाए तो वापस अपने पूजा स्थान पर आ जाएं या घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार। अब इस माला का विसर्जन करना है। इसे घर में नहीं रखना है, क्योंकि इसने आपके घर की सारी गंदगी, सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख ली है। 30 जनवरी 2026 को इसे घर से बाहर निकालना ही उपाय की पूर्णता है। इसके 2 तरीके हैं। 30 जनवरी 2026 को यदि आपके घर के आसपास कोई बहता हुआ जल है, नदी या नहर, तो आप इसे वहां प्रवाहित कर दें बिना पीछे मुड़े देखे। यह सबसे उत्तम है। जल भावनाओं का कारक है और यह सारी नकारात्मकता को अपने साथ बहा ले जाएगा। 30 जनवरी 2026 की रात को यह जल समाधि आपके कष्टों का अंत कर देगी। परंतु यदि जल का स्रोत नहीं है तो 30 जनवरी 2026 को आप इसे किसी सुनसान जगह पर
या किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें या रख दें। ध्यान रहे 30 जनवरी 2026 को जब आप इसे रखने जाएं तो कोई आपको टोके नहीं, कोई पूछे नहीं कि यह क्या है, और रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है। घर आकर 30 जनवरी 2026 को सबसे पहले अपने हाथ पैर धोएं, थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़कें और फिर कुल्ला करें ताकि मुंह की शुद्धि भी हो जाए। 30 जनवरी 2026 की रात यह उपाय करने के बाद आपको एक अद्भुत हल्कापन महसूस होगा, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। भक्तों, 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी शुक्रवार, यह संयोग बार बार नहीं आता। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च, यह केवल वस्तुएं नहीं है, यह माध्यम है आपके विश्वास को हकीकत में बदलने का। यह माध्यम है प्रकृति की शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने का। 30 जनवरी 2026 को आप यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से करें, इसमें कोई संदेह न रखें, क्योंकि संदेह उपाय की शक्ति को आधा कर देता है। पितामह भीष्म ने 58 दिन तक मृत्यु को रोके रखा। केवल अपने संकल्प से 30 जनवरी 2026 को आपको भी वही संकल्प लेना है कि आज के बाद मैं अपने जीवन में निराशा को स्थान नहीं दूंगा। 30 जनवरी 2026 मेरे जीवन का एक नया सूर्योदय है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय किसी और के लिए कर सकते हैं? जी हां, 30 जनवरी 2026 को यदि आपका पुत्र या पुत्री या पति आप दूर रहते हैं या वे इसे करने में असमर्थ हैं, तो आप उनका नाम लेकर उनका स्मरण करके यह उपाय कर सकते हैं। संकल्प में उनका नाम बोले और भावना करें कि 30 जनवरी 2026 को यह उपाय उनके लिए हो रहा है। ऊर्जा दूरी नहीं देखती, ऊर्जा भाव देखती है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार भीष्म द्वादशी, यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में कष्ट आएंगे, बाणों की शैया मिलेगी, लेकिन अगर मन में दृढ़ता है तो हम अपनी शर्तों पर भी मुक्ति पा सकते हैं। ये 5 लौंग हमारे 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और हरी मिर्च वो विवेक है जो इनका नाश करता है। 30 जनवरी 2026 को हमें इन विकारों को घर से बाहर निकालना है। इस उपाय को करते समय एक बात का और विशेष ध्यान रखें। 30 जनवरी 2026 को आपके घर में सात्विकता होनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन न हो। प्याज लहसुन का प्रयोग भी यदि संभव हो तो त्याग दें, क्योंकि तामसिक भोजन आपकी आभा को मलिन कर देता है। और 30 जनवरी 2026 को हम सात्विक ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। जब आप 30 जनवरी 2026 को लौंग और मिर्च को धागे में पिरो रहे हों तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर लौंग को पिरोते समय एक पल रुके, लंबी सांस लें और 30 जनवरी 2026 की पवित्रता को महसूस करें। यह क्रिया एक प्रकार का ध्यान है, मेडिटेशन है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार अक्सर हम उपायों को एक रस्म अदायगी की तरह करते हैं, फटाफट किया और खत्म नहीं। 30 जनवरी 2026 को ऐसा नहीं करना है। इस क्रिया के हर पल को जीना है। जब आप मिर्च को छू रहे हैं तो उसके तीखेपन को महसूस करें। जब आप लौंग को छू रहे हैं तो उसकी सुगंध को महसूस करें। 30 जनवरी 2026 यह संवेदनशीलता ही उपाय को जागृत करती है। 30 जनवरी 2026 के बाद क्या होगा? अगले दिन यानी 31 जनवरी को आप देखेंगे कि घर के वातावरण में एक बदलाव आया है। कलह शांत होने लगी है। रुका हुआ काम धीरे धीरे ही सही पर हिलने लगा है। 30 जनवरी 2026 को किया गया यह छोटा सा प्रयास एक बीज की तरह है जो आने वाले समय में सुख शांति का वटवृक्ष बनेगा। याद रखिए,
30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी शुक्रवार, 5 लौंग, 1 हरी मिर्च और आपका अटूट विश्वास, बस यही कुंजी है भाग्य के ताले को खोलने की। राधे राधे भक्तों, 30 जनवरी 2026 को यह अवसर अपने हाथ से न जाने दें, क्योंकि समय नदी की धारा की तरह है, जो एक बार बह गया वह लौट कर नहीं आता। 30 जनवरी 2026 अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जब यह वर्तमान बनेगा तो इसे अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से और इस दिव्य उपाय से स्वर्णिम बना लीजिए। अपने मन के किसी भी कोने में यह प्रश्न न रखें कि क्या इससे सच में होगा। 30 जनवरी 2026 को प्रश्न चिन्ह नहीं, पूर्ण विराम लगाना है अपनी समस्याओं पर। 30 जनवरी 2026 एक नई शुरुआत, एक नई दिशा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं या इस बात को सुन रहे हैं तो यह अनायास नहीं है। 30 जनवरी 2026 के लिए आपको चुना गया है। प्रकृति चाहती है कि आप अपने दुखों से मुक्त हों, इसीलिए यह संदेश 30 जनवरी 2026 से पहले आप तक पहुंचा है। इसे संकेत समझें, ईश्वर का इशारा समझें। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार, शाम का समय, 5 लौंग, 1 हरी मिर्च, काला धागा और सुई। तैयारी अभी से शुरू कर दें, सामग्री पहले से लाकर रख लें, ताकि 30 जनवरी 2026 को ऐन वक्त पर आपको भागना ना पड़े। मन की शांति बहुत जरूरी है। और हां, 30 जनवरी 2026 को उपाय करने के बाद किसी से इसकी चर्चा ना करें कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। उपायों की शक्ति गोपनीयता में होती है। 30 जनवरी 2026 का यह कर्म केवल आपके और परमात्मा के बीच रहे। ढिंढोरा पीटने से ऊर्जा बिखर जाती है। 30 जनवरी 2026 भीष्म द्वादशी का यह दिन आपके जीवन में आरोग्यता लेकर आए, धन धान्य की वर्षा करे और मानसिक शांति प्रदान करे, यही प्रार्थना है। 5 लौंग, 1 हरी मिर्च, याद रखिएगा। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार। भक्तों, जीवन एक संघर्ष है। महाभारत का युद्ध हर रोज हमारे भीतर चलता है। 30 जनवरी 2026 को भीष्म पितामह की स्मृति में हमें अपने भीतर के अर्जुन को जगाना है और इस उपाय रूपी गांडीव को उठाना है। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च हमारे अस्त्र हैं। 30 जनवरी 2026 विजय का दिन होना चाहिए, पराजय का नहीं। तो तैयार हो जाइए 30 जनवरी 2026 के स्वागत के लिए। अपने घर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को शुद्ध कर लीजिए। 5 लौंग, 1 हरी मिर्च और 30 जनवरी 2026 की शाम इतिहास रचने का समय है। अपने स्वयं के जीवन का इतिहास। राधे राधे। 30 जनवरी 2026 को आकाश की तरफ देखकर एक बार धन्यवाद जरूर कहिएगा कि मुझे यह मानव जीवन मिला और मुझे अपनी समस्याओं से लड़ने का यह मार्ग मिला। 30 जनवरी 2026 धन्यवाद का दिन भी है, कृतज्ञता का दिन भी है। 5 लौंग, 1 हरी मिर्च, यह प्रकृति का उपहार है। 30 जनवरी 2026 इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।